नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा और इस वक्त हम हैं ग्रेटर फरीदाबाद के एकॉर्ड हॉस्पिटल में। और हर बार की तरह आज भी इन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए एक खुलासा किया है कि उन्होंने आज एक ऐसी सर्जरी को अंजाम दिया है जो कि फरीदाबाद में पहली है। डॉक्टर और पेशेंट दोनों मौजूद हैं और जानते हैं कि आखिरकार आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या खुलासा कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर नमन गोयल है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं मिनिमली इन्वेजिव दूरबीन से ऑपरेशन करने में मैं सुपर स्पेशलिटी रखता हूँ। मैं कंधे में मैंने पोस्ट मास्टर्स की डिग्री मेरे पास है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस था वो एक नई अत्याधुनिक टेक्निक के बारे में आप लोगों को बताना था, जो कि पहली बार फरीदाबाद में की गई है। रोटेटर कफ के टीयर्स पहले से भी ऑपरेट किए जाते थे, बट मैसिव रोटेटर कफ टीयर्स अभी तक इरिपेयरेबल जिनको माना जाता था, उनके लिए एक न्यूअर टेक्निक जिसमें कि आर्टिफिशियल पैच ट्रांसप्लांट भारत में कुछ ही समय पहले शुरू हुआ था। ये सर्जरी हमने 2 महीना पहले अकॉर्ड में करी थी और इस सर्जरी से हम उन पेशेंट्स को भी पूरी तरह से ठीक करने में कामयाब हो सकते हैं जिनको पहले ठीक कर पाना संभव नहीं माना जाता था। जैसे हमारे पेशेंट ने बताया कि 11 मार्च को ये ऑपरेशन हुआ, जिसमें हमने पैच के इस्तेमाल से उनका रोटेटर कफ रिपेयर और रीइंफोर्स किया। 1 महीने के बाद उनकी फिजियोथेरेपी शुरू हुई और 1 महीने की फिजियो के बाद आज जो उनका कंधे का मूवमेंट था, जो कि पहले बिल्कुल ज़ीरो था, वो अब ऑलमोस्ट 80 to 90% रिकवर हो गया है। हमारे पेशेंट का पेन चला गया है और कंधे में ताकत भी आ गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हम पेशेंट्स को या नॉर्मल पब्लिक को जागरूक कर पाएँ कि कंधे की बीमारियां को ठीक किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं हर कंधे की परेशानी में ऑपरेशन की आवश्यकता हो, पर सही समय पे सही डायग्नोसिस और इलाज से कंधा पूरी तरीके से ठीक किया जाता था। जो कि पहले माना जाता था कि कंधे में एक बार दर्द शुरू हो गया है, कंधा जाम हो गया तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा। ये बातें अब सच नहीं है, क्योंकि 100% रिकवरी शोल्डर प्रॉब्लम्स में अब पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे पास आ चुकी है। इस सर्जरी में जो है लगभग कितना खर्चा आता है और क्या इसके अंदर जो पेचीदगी रहती है? जो पैच होता है, ये पैच इंडिया में अभी नहीं बनते हैं क्योंकि एक आधुनिक इम्प्लांट है। इसे बाहर विदेश से ही भारत में इंपोर्ट किया जाता है। इस पैच को लगाने के लिए हमें 4 से 6 बायो कॉम्पोजिट एंकर का इस्तेमाल करना होता है, जो कि अपने आप से हड्डी बन जाते हैं, वो घुल जाते हैं। ये जॉनसन एंड जॉनसन नाम की एक कंपनी है जो इस पैच को और इस एंकर्स को बनाती है। हमने ये इस्तेमाल किया था और इसका खर्चा करीब 4 लाख रुपए के आसपास आता है। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट है और हमारे जो पेशेंट हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं, तो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के द्वारा हमने ये केस किया था और इसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। कैसा लगता है, क्योंकि पुलिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी को वापस आपने स्वस्थ कर दिया ताकि वो जनता को सेवाएं दे, तो कितना अच्छा लग रहा है। हम बहुत खुश हैं और हम शुक्रिया करते हैं पेशेंट को कि उसने अपना भरोसा हम पे दिखाया और जो हमने उनको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एक्सरसाइज के लिए बुलाया, उन्होंने सब बातें अच्छे से मानी। अगर मरीज का और हॉस्पिटल का साथ हो तो हम किसी भी बीमारी का इलाज पूरी तरीके से कर सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या हालात थे जब आप आए थे और आज क्या हालत है? मेरा नाम मनवीर सिंह हुड्डा है। मेरा गांव दयालपुर है और डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में ही। मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी करता हूं। मैं जब आया था तो मेरे हाथ में काफ़ी चोट थी, हाथ उठ नहीं पा रहा था। MRI कराने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके हाथ का जो है वो मसल जो है वो 35 mm से ज़्यादा जो है ना वो डैमेज हो चुकी है, मतलब खिंच चुकी है। तो इसका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। जो डॉक्टर साहब ने, नमन जी ने और युवराज की टीम ने हमारा ऑपरेशन किया 11 मार्च को ऑपरेशन करने के बाद फिर फिजियोथेरेपी के लिए 1 महीने बाद जो है एडवाइस किया, तो डॉक्टर अंकित राणा ने जो है मेरा फिजियोथेरेपी किया और मुझे आज काफ़ी रिलीफ है। कोई दर्द नहीं है किसी भी तरह का मेरे शोल्डर में और मैं अपने हाथ को बरखूबी पूरी तरह उठा पा रहा हूँ। यह है मेरा अपना पोजीशन है। जो ये मेरा लेफ्ट था, ये हाथ था मेरा लेफ्ट था जो उठ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। पहले तो मैं अपना हाथ को उठा नहीं पाता था बिल्कुल भी, और आज जो है बिना किसी पेन के, बिना किसी दर्द के और बिना किसी रुकावट के हाथ को ऊपर उठा पा रहा हूँ। मुझे कोई इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती। डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं डॉक्टर साहब का और फिजियोथेरेपी दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ और जिन्होंने मेरा इतना अच्छा ऑपरेशन करके और इतनी अच्छी फिजियोथेरेपी दी, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एकॉर्ड हॉस्पिटल ही क्यों चुना आपने? एकॉर्ड हॉस्पिटल इनके ऊपर तो सारा डिपेंड ही किया जी।
भरोसा था तभी आए। भरोसा था, नाम सुना था डॉक्टर युवराज जी का, तो उनकी टीम के ऊपर जो है विश्वास था। किसी ने बताया डॉक्टर युवराज कुमार जो है अकॉर्ड हॉस्पिटल में अच्छा ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पर संपर्क किया तो नमन जी मिले, नमन जी ने अच्छा ऑपरेशन किया, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नया बाजू दे दिया। मेरा नाम डॉक्टर अंकित है, मैं एकॉर्ड हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स फिजियो हूँ। इनका रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, डॉक्टर नमन ने बहुत अच्छी सर्जरी करी है। एक जो हम कहते हैं रोटेटर कफ की सर्जरी हुई है, फरीदाबाद में फर्स्ट सर्जरी हुई है। तो उसके बाद 1 महीने के बाद हमारे पास पेशेंट आए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट ने भी मेहनत बहुत अच्छे से करी है, सर्जरी बहुत अच्छी हुई है, जिससे कॉम्बिनेशन मिलके एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा समय और लगेगा, हमने 80 to 90% रिकवरी कर ली है, 10% रिकवरी में अभी 2 से 3 हफ्ते और लगेंगे, तो फिर ये बिल्कुल एकदम पहले की तरह हो जाएंगे जैसे पहले इनका। कुमार हूँ और फिलहाल एकॉर्ड हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है वो मैं देख रहा हूँ। जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात करें, आपने सर्जरी के बारे में सुना उनसे। डॉक्टर नमन इसी मिट्टी के प्रतिभावान पैदाइश हैं, वो फरीदाबाद में ही पैदा लिए बड़ा हुए और एकॉर्ड ने उनको उपयुक्त इन्वायरमेंट दिया जहाँ वो कमाल कर सकते हैं। तो जैसा अभी आपने देखा कि जो कंधा जाम हो गया था, जो बेकार हो रहा था और जिसका इलाज पहले बहुत मुश्किल था, इलाज में पूरा खोलना और उसकी कोई गारंटी नहीं, उसको बहुत सहजता पूर्वक एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके हुनर के कारण अंजाम दिया गया। सर्जरी तो 2 महीना पहले ही हो गया था, लेकिन इसे आप लोगों तक इसीलिए नहीं बोला क्योंकि ये तसल्ली करना चाहते थे कि इनके मरीज में पर्याप्त सुधार हुआ है कि नहीं। जब 2 महीने में लगा कि पर्याप्त सुधार हो गया है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि आम जनता भी इस तकनीक के बारे में जाने और जो इस घुटने के या कंधे के समस्याओं से परेशान हैं, वो निडर होकर आगे आएं और इनके काबिलियत का और एकॉर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाएं। धन्यवाद।